ऑडियो 1 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भौतिक प्रगति की दिशाधारा विहंगावलोकन। पिछले कुछ 100 वर्षों में सभ्यता और प्रगति के भौतिकवादी आवरण में कसा मानव समाज पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की मनोवृत्ति को त्याग कर उसका शोषण और दोहन करने में जुट पड़ा है। प्रगति के क्रम में मानव जाति व्यक्तिगत सुखों को कायम रखने से ही संतुष्ट नहीं हो पा रही है, बल्कि उसमें निरंतर बढ़ोतरी करने के नैतिक अनैतिक प्रयासों में संलग्न दिखाई पड़ती है। भौतिकवादी प्रगति का दर्शन मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं और सुखाकांक्षा की पूर्ति के लिए पर्यावरण विनष्ट करने की तो बात क्या, बिच्छू की तरह अपनी माँ का पेट खाकर भी आगे बढ़ने उन्नति करने के लिए पथ प्रदर्शन करता रहा है। इन दिनों जियो और जीने दो के सिद्धांतों को बेमानी, अप्रासंगिक, अनुपयुक्त माना जाने लगा है। भारतीय धर्म और संस्कृति मनुष्य को भोगवाद से हटकर त्याग की उपयोगिता और महत्ता सिखाती रही है तथा भौतिक प्रगति की बजाय आध्यात्मिक प्रगति की ओर प्रवृत्त और प्रेरित करती रही है, जिससे मनुष्य लोभ लालच की बजाय सीमित और नियंत्रित आवश्यकताओं में विश्वास करना सीखता था। वैसे तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्म इस बात का मंडन करते आए हैं, पर पाश्चात्य सभ्यता और प्रगति की चकाधौक में हम भी अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल मंत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम को भूलते जा रहे हैं। प्रगति के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन तथा उसके हवा, पानी, मृदा, मौसम आदि सभी घटकों में प्रदूषण, असंतुलन और व्यतिक्रम उत्पन्न किए जाने से पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई जा रही है, उसके कारण कालांतर में मानवता को प्रलयंकारी विभीषिकाओं का सामना करना अवश्यंभावी दिखाई पड़ता है। प्रगति के दर्शन ने आज नैतिक, सामाजिक मूल्यों तथा संस्कृति में जो बिखराव उत्पन्न किया है, उसके कारण पर्यावरण संरक्षण असंभव सा दिखाई पड़ने लगा है। जबकि यह तथ्य कितना स्पष्ट है कि प्रकृति प्रदत्त साधनों का उपयोग आवश्यकतानुसार करते हुए उसे संरक्षित रखने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही है। कोई गाय के दुग्ध दोहन के पूर्व और उसके पश्चात उसे संरक्षण प्रदान न करे तो क्या होगा? पिछले कुछ 100 वर्षों में भौतिक प्रगति की छत्रछाया में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की प्रवृत्ति को प्रश्रय मिला, पर उसके संरक्षण में किसी का ध्यान नहीं गया, जिससे पर्यावरण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। पश्चिमी जगत में भौतिक प्रगति के फलस्वरूप हस्तगत होती सुविधा साधनों ने वहाँ की मानव जाति की नस नाड़ियों में भोग प्रवृत्ति का ऐसा नशा भर दिया है कि अब उस शिकंजे से छुटकारा असंभव सा दिखाई पड़ने लगा है। हेरोइन, स्मैक के नशे की जिसे लत लग गई हो, उसे नशा प्राप्त करने के लिए नैतिकता, अनैतिकता, आदर्श कहीं कुछ दिखाई कहाँ पड़ते हैं। पर अभी भी हमारा देश प्रगति रूपी उस नशे की पूर्ण गिरफ्त में नहीं फंसा है। अभी भी समय है कि हम चेते और प्रगति के नाम पर सुविधा साधनों के अंबार खड़े करने की अपेक्षा हल्की फुल्की हंसती हंसाती जिंदगी जीते हुए अध्यात्म के तत्वदर्शन और मानव जीवन को हृदयंगम करने का प्रयास करें। उसी से प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण संभव होगा, और तभी मानव समाज के लिए नित्य निरंतर आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति हो सकेगी। भौतिक प्रगति हमें कहाँ ले आई? प्रकृति की व्यवस्थाएं इतनी सर्वांगपूर्ण है कि उसे ही परमात्मा के रूप में मान लिया जाए तो कुछ अनुचित नहीं होगा। शिशु जन्म से पूर्व ही माँ के स्तनों में ठीक उस नन्हे बालक की प्रकृति के अनुरूप दूध की व्यवस्था, हर प्राणी के अनुरूप खाद्य व्यवस्था बनाकर जगत में सुव्यवस्था और संतुलन बनाए रखने वाली उसकी कठोर नियम व्यवस्था भी सुविदित है। इस व्यवस्था को जो कोई तोड़ता है उसे दंड का भागी बनना पड़ता है। इन दिनों मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर अनेकानेक साधन सुविधाएं विकसित और अर्जित कर ली है। वह निरंतर प्रगति करता जा रहा है, उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। मानवीय रुचि में अधिकाधिक उपयोग की ललक उत्पन्न की जा रही है ताकि अनावश्यक किंतु आकर्षक वस्तुओं की खपत बढ़े और उससे निहित स्वार्थों को अधिकाधिक लाभ कमाने का अवसर मिलता चला जाए। इसी एकांगी घुड़दौड़ ने यह भुला दिया है कि इस तथाकथित प्रगति और तथाकथित सभ्यता का सृष्टि संतुलन पर क्या असर पड़ेगा।
इकोलॉजिकल बैलेंस गंवाकर मनुष्य सुविधा और साधन प्राप्त करने के स्थान पर ऐसी सर्प विभीषिका को गले में लपेट लेगा जो उसके लिए विनाश का संदेश ही सिद्ध होगी। एकांगी भौतिकवाद अनियंत्रित उच्छृंखल दानव की तरह अपने पालने वाले का ही भक्षण करेगा। यदि विज्ञान रूपी दैत्य से कुछ उपयोगी लाभ उठाना हो तो उस पर आत्मवाद का, मानवीय सदाचार का नियंत्रण अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। मनुष्य प्रगति की दिशा में आगे बढ़े यह उचित है। विज्ञान की प्रगति इस युग की एक बड़ी उपलब्धि है। उसने मनुष्य जाति को एक नया उत्साह दिया है कि उज्जवल भविष्य के लिए, अधिकाधिक सुख संवर्धन के लिए बहुत अच्छा किया जा सकता है, सो किया भी जा रहा है। इन्हीं शताब्दियों में वैज्ञानिक खोजों ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है और कितने ही क्षेत्रों में आशा भरा उत्साह उत्पन्न किया है। इन उपलब्धियों के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मानवीय सुख सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है उसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। यातायात, कल कारखाने, कृषि व शिल्प, विनोद, चिकित्सा, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में 100-200 वर्ष पूर्व के लोगों की तुलना में अब कहीं अधिक साधन संपन्नता है। बिजली, तार, रेडियो, टेलीफोन, प्रेस, अखबार आदि के सहारे जो सुविधाएं मिली है वे अभ्यास में आने के कारण कुछ आश्चर्यजनक भले ही प्रतीत न हो, पर आज से 500 वर्ष पूर्व का कोई मनुष्य आकर यह सब देखे और अपने ज़माने की परिस्थितियों के साथ तुलना करे तो उसे प्रतीत होगा कि वह किसी अनजाने दैत्यलोक में विचरण कर रहा है। द्रुतगामी वाहनों की अपनी शान है। रेल, मोटर, वायुयान, पनडुब्बी, जलपोतों के कारण मिलने वाली सुविधाएं कम नहीं आंकी जानी चाहिए। चिकित्सा एवं शल्य क्रिया की उपलब्धियां कम नहीं है। सिनेमा और टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से गरीब लोगों के लिए भी मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने मनुष्य के चरण 3 चरणों में 3 लोक नाप लेने वाले वामन भगवान जितने लंबे बना दिए हैं। शस्त्रास्त्रों की दुनिया में अब मारण का व्यवसाय इतना सरल बन गया है कि एक बच्चा भी पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त प्राणधारियों का अस्तित्व क्षण भर में समाप्त कर सकता है। पशु पक्षियों और वृक्ष वनस्पतियों की वर्ण संकर जातियां उत्पन्न करने की कृत्रिम गर्भाधान टेस्ट ट्यूबों की सफलता प्राप्त करके मनुष्य सृष्टि के निर्माता विधाता के पद पर आसीन होने की तैयारी कर रहा है। विशालकाय स्वसंचालित यंत्रों से पौराणिक दैत्यों का काम किया जा रहा है। वरुण से जल भराने, वायु से पंखा झलवाने, अग्नि से ऋतु का प्रभाव संतुलित कराने का काम रावण लेता था। आज जल कल, बिजली की बत्ती, फैन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कूलर आदि के माध्यम से वे रावण जैसी उपलब्धियां हर किसी के लिए संभव हो गई। पुष्पक विमान पर अब हर कोई उड़ सकता है और समुद्र लांघने की हनुमान जैसी शक्ति किसी भी वायुयान और जलयान यात्रा से सहज ही उपलब्ध है। सोमियोलॉजी नामक मस्तिष्क विद्या की एक शाखा के अंतर्गत ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं कि मनुष्यों की चिंतन पद्धति कुछ समय के लिए आवेश रूप में नहीं वरन स्थायी रूप में बदली जा सकेगी। जिस प्रकार प्लास्टिक सर्जरी से अंगों की काटछाट करके कुरूपता को सुंदरता में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की विचारणा एवं संवेदना का आधार भी बदल दिया जाए, जिससे वह सदा के लिए अपने मस्तिष्क चिकित्सक का आज्ञानुवर्ती बनने के लिए प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो जाए। समुद्र के खारे पानी को मीठे जल में बदलने की, कृत्रिम वर्षा कराने की, रेगिस्तानों को उपजाऊ बनाने की, अणुशक्ति से ईंधन का प्रयोजन पूरा करने की, समुद्र संपदा के दोहन की, जराजीर्ण अवयवों का नवीनीकरण करने की योजनाएं ऐसी ही है जिनसे आंखों में आशा की नई ज्योति चमकती है। इन उपलब्धियों से मदोन्मत्त होकर मनुष्य अपने को प्रकृति का अधिपति मानने का अहंकार करने लगा है और अपने को सर्वशक्तिमान बनाने की धुन में मारक अणु आयुध बनाने से लेकर जीवन यापन की प्रक्रिया में उच्छृंखल स्वेच्छाचार बरतने के लिए आतुरतापूर्वक अग्रसर हो रहा है। सफलताओं के जोश में उसने होश गंवाना आरंभ कर दिया है। इसका दुष्परिणाम उसके सामने आ रहा है। कारखाने और द्रुतगामी वाहन निरंतर विषैला धुआं उगलकर वायुमंडल को जहर से भर रहे हैं। उनमें जलने वाले खनिज ईंधन का इतनी तेजी से दोहन हुआ है कि समूचा खनिज भंडार एक शताब्दी तक भी और काम देता नहीं दिख पड़ता। धातुओं और रसायनों के उत्खनन से भी पृथ्वी उन संपदाओं से रिक्त हो रही है। उन्हें गंवाने के साथ साथ धरातल की महत्वपूर्ण क्षमता घट रही है और उसका
प्रभाव धरती के उत्पादन से गुजारा करने वाले प्राणियों पर पड़ रहा है। जलाशयों में बढ़ते शहरों के कारखानों का कचरा उसे अपेय बना रहा है। सांस लेते एवं पानी पीते समय यह आशंका सामने खड़ी रहती है कि उसके साथ कहीं मंद विषयों की भरमार शरीरों में न हो रही हो। उद्योगों, वाहनों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अंतरिक्ष में अतिरिक्त तापमान बढ़ा रहा है, जिससे हिम प्रदेशों की बर्फ पिघल जाने और समुद्रों में बाढ़ आ जाने का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांडीय किरणों की बौछार से पृथ्वी की रक्षा करने वाला ओजोन कवच विषाक्तता का दबाव न सह सकने के कारण फटता जा रहा है। क्रम वही जारी रहा तो जिन सूर्य किरणों से पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है, वे ही छन्नी के अभाव में अत्यधिक मात्रा में आ धमकने के कारण विनाश भी उत्पन्न कर सकती है। अणु ऊर्जा विकसित करने का जो नया उपक्रम चल पड़ा है, उसने विकिरण फैलाना तो आरंभ किया ही है, यह समस्या भी उत्पन्न कर दी है कि उनके द्वारा उत्पन्न राख को कहाँ पटका जाए। जहाँ भी वह रखी जाएगी वहाँ संकट खड़े करेगी। पर्यावरण विकृति का कारण विज्ञान दर्शन। यह विज्ञान के उत्कर्ष के साथ ही उसके दुरुपयोग की कहानी है, जिसने की सुखद अंश कम और दुखद भाग अधिक है। वह उपक्रम अभी भी रुका नहीं, वरन दिन दिन उसका विस्तार ही हो रहा है। भौगोलिक पर्यावरण में हुई विकृति से अब तक जो हानियां सामने आई है, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन्हीं का समाधान हाथ नहीं लग रहा है। फिर इस विज्ञान दर्शन का अधिकाधिक संवर्धन अगले ही दिनों न जाने क्या दुर्गति उत्पन्न करेगा। इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय के वैज्ञानिक दुरुपयोग का क्या नतीजा निकला और अगले दिनों उसकी अभिवृद्धि से और क्या अनर्थ हो सकने की आशंका है। इस तरफ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, विकिरण जैसी विभीषिकाएं तो विज्ञान की देन है ही, दूसरी तरफ विज्ञान ने मनुष्य के चिंतन चरित्र को भी विकृत कर दिया है। विज्ञान का दर्शन प्रत्यक्षवाद पर अवलंबित है। उसने मानव जीवन के दर्शन को भी प्रभावित किया है और यह मान्यता विकसित की है कि जो कुछ सामने है उसी को सब कुछ माना जाए। इसका निष्कर्ष आज के प्रत्यक्ष लाभ को प्रधानता देता है। परोक्ष का अंकुश अस्वीकार कर देने पर ईश्वर, धर्म और उसके साथ जुड़े हुए संयम, सदाचार और पुण्य परमार्थ के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाता। मर्यादाओं और वर्जनाओं को अंधविश्वास कहकर उनसे पीछा छुड़ाने पर इसलिए जोर दिया गया है कि इससे व्यक्ति की निजी सुविधाओं में कमी आती है। पूर्ति का सिद्धांत यही कहता है कि जिस प्रकार भी जितना भी लाभ उठाया जा सके उठाना चाहिए, उसमें सिद्धांतवाद को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसी मान्यता ने पशु पक्षियों के वध को स्वाभाविक प्रक्रिया बनाकर असंख्य गुना बढ़ा दिया है। अन्य प्राणियों के प्रति निष्ठुरता बरतने के उपरांत जो बांध टूटता है, वह मनुष्य के साथ निष्ठुरता न बरतने का कोई सैद्धांतिक कारण शेष नहीं रहने देता। मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों का वहनकर्ता ठहरा देने के उपरांत यौन स्वेच्छाचार न बरतने के पक्ष में भी कोई ठोस दलील नहीं रह जाती। विज्ञान और बुद्धिवाद की नई धाराएं खोजने के लिए और उनके आधार पर तात्कालिक लाभ के जादू चमत्कार प्रस्तुत करने वाली आधुनिकता, नीति और सदाचार का एक सिरे से उन्मूलन करती मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाती जा रही है। विज्ञान दर्शन में कामुकता को प्राकृतिक मनोरंजन मानकर उसे उन्मुक्त रूप से अपनाने के पक्ष में दलीलें दी जाती है। फलतः बंधन मुक्त यौनाचार जनसंख्या वृद्धि की नई विभीषिका खड़ी कर रहा है। गर्भनिरोध से लेकर भ्रूण हत्याओं तक को प्रोत्साहन मिलने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ रही है। 1 के 4, 4 के 16, 16 के 64 बनते बनते संख्या न जाने कहाँ तक जा पहुँचेगी। 3000 वर्ष पहले मात्र 30 करोड़ व्यक्ति सारे संसार में थे, अब तो 600 करोड़ हो गए हैं। लगता है कि अगले कुछ वर्षों में यह जनसंख्या वृद्धि ऐसा संकट उत्पन्न करेगी जिसमें मकान का, आहार का संकट तो रहेगा ही, रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। भौतिक प्रगति और विज्ञान दर्शन द्वारा पर्यावरण में जो व्यतिक्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं, उससे मानव का अस्तित्व बनाए रखना ही नामुमकिन दिख पड़ रहा है।